हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि जैसे स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि कैसे गैस के रूम पे जाके हमको लॉन्ड्री कलेक्ट करना होता है। तो उसका स्टैंडर्ड आपसे बात करूँगा, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। अगर कोई लाइव है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू हाउस कीपिंग तो उसका भी मैं आंसर देगा। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर कोई ऑनलाइन है तो वो जुड़ सकता है मेरे साथ में। तो जैसे कि मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बता रहा था कि स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है एक गेस्ट रूम में से लॉन्ड्री कलेक्ट करने का। क्योंकि जैसे कि जो रूम अटेंडेंट होता है उसका या लॉन्ड्री कहीं पे क्या होता है कि जैसे गैस अटेंड जो जीएसए रहता है वो लॉन्ड्री कलेक्ट करता है गेस्ट के रूम पे जाके, या जो लॉन्ड्री अटेंडेंट रहता है वो जाके गेस्ट के रूम में लॉन्ड्री कलेक्ट करता है। तो कैसे कलेक्ट करना है, एक प्रोसेस क्या होता है एक एसओपी के हिसाब से, तो उसके बारे में बात करूंगा आपसे। ओके। तो सबसे पहले क्या होता है कि गैस रूम पे आपको पता है कि एसओपी हमको फॉलो करना पड़ता है। जब भी हम गैस के रूम में एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले हमको कैसे एक प्रोसेस होता है जो गैस के रूम में एंटर करने का, तो प्रोसेस के हिसाब से हमको प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले जैसे जब भी हम गैस के रूम में लॉन्ड्री कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हम डीएनडी रूम चेक करने के लिए, ओके, कि रूम डीएनडी है या नहीं है वो चीज़ हमको चेक करना पड़ता है। अगर रूम डीएनडी है तो उसमें हम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि गैस ने डीएनडी कार्ड लगा रखा होता है। तो अगर डीएनडी है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और सेकंड थिंग, अगर डीएनडी नहीं है तो सबसे पहले आप बेल प्रेस करेंगे। जो भी आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है रूम एंटर का, तो वो फॉलो करेंगे। और जब गैस रूम ओपन करता है तो उसके लिए उसके उससे पहले सबसे पहले आपको उसमें आपको गैस को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको विश करना होता है कि जैसे मॉर्निंग टाइम है या आफ्टरनून टाइम है। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम पे ही लॉन्ड्री कलेक्ट होती है। पर इन केस कभी सिचुएशन हो कि आफ्टरनून टाइम में, तो आपको उसके टाइम की सिचुएशन के हिसाब से आपको विश करना होता है गेस्ट को। ओके। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि गेस्ट ने जो लॉन्ड्री फॉर्म है वो फिलअप किया है नहीं किया है, वो आपको चेक करना होता है। तो जैसे ही आप चेक करेंगे तो चेक करने के बाद उसमें आपको चेक करना होता है कि लॉन्ड्री का रूम नंबर गैस ने सही से डाला है नहीं डाला है, और जो क्वांटिटी है वो करेक्ट है नहीं है, डेट करेक्ट है नहीं है, वो चीज़ आपको सबसे पहले चेक करना होता है। उसके बाद आपको गैस से पूछना होता है कि ये ड्राई क्लीन के लिए है या वॉशिंग के लिए है या आयरनिंग के लिए है। ओके, कि आपको गैस को कंफर्म करना होता है कि गैस को जो लॉन्ड्री है गैस की वो क्या है, वो वॉशिंग के लिए है या ड्राई क्लीनिंग की है या खाली आयरनिंग के लिए, वो आपको गैस से कंफर्म करना होता है। ओके। उसके बाद आपका सबसे पहले काम बनता है कि आपको गैस की जो लॉन्ड्री है, जैसे ट्राउजर और शर्ट वगैरह होते हैं उनके पॉकेट अच्छे से चेक करना होता है कि कुछ गैस का बिलोंगिंग तो नहीं है उसके अंदर पे। तो वो चेक करना होता है। उसका रीज़न ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम चेक नहीं करते तो लॉन्ड्री मशीन में अगर चले गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ड्री मशीन्स के अंदर भी। और गैस की कुछ वैल्यूबल चीज़ें होती हैं तो बिलोंगिंग भी गैस को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हमको हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रॉपर चेक करके हम लॉन्ड्री कलेक्ट करें। ओके। और उसके बाद हमको चेक करना होता है कि गैस की जो लॉन्ड्री है वो अच्छे से चेक करना होता है, कहीं से डैमेज तो नहीं है और कहीं पे स्टेन तो नहीं है, वो चीज़ चेक करना होता है। रीजन उसके बिहाइंड ये है कि अगर आप बिना चेक करे अगर लॉन्ड्री में लेके जाएंगे तो जब भी हम गैस को रिटर्न देंगे गैस की लॉन्ड्री, तो गैस बोल सकता है कि इसमें स्टेन नहीं था तो अभी स्टेन आ गया है या डैमेज हो गया है। तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर इसको चेक करके तब जाके कलेक्ट करें। ओके। उसके बाद आपका आता है जो भी गैस की लॉन्ड्री होती है सॉलिड लिनन होता है और
जैसे वेट वेट लिनन होता है, वेट लॉन्ड्री गैस का होता है, और दूसरा आपका ड्राई होता है। तो ड्राई को हमेशा अलग लॉन्ड्री बैग में रखें, और वेट जो होता है सॉइल उसको अलग लॉन्ड्री बैग में रखें, और दोनों का स्लिप भी अलग अलग होना चाहिए। ओके। क्योंकि क्या होता है, कहीं 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 सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप एक साथ में रखेंगे तो हो सकता है कि गैस का जो शर्ट होता है या ट्राउजर होता है उसका कलर अगर निकलेगा तो वो मिक्सअप हो जाएगा, दूसरे लिलन को भी खराब, दूसरे लॉन्ड्री को भी खराब कर देगा। तो इससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सॉइल और वेट जो होता है, वेट जो लॉन्ड्री है उसको अलग रखें, और जो आपका ड्राई वाला है उसको अलग रखें। ओके। और उसके बाद आपका आता है कि अगर कुछ जैसे बहुत सारे गेस्ट होते हैं, उनका इंटेक्शन होता है अलग अलग। ओके। अलग अलग गेस्ट ने कुछ रिक्वेस्ट होती है कि जैसे मेरा लॉन्ड्री को ऐसे वॉश करना है, इसमें ये चीज़ नहीं डालना, तो वो जो स्पेशल कुछ होता है तो उसको आपको नोट करना होता है गेस्ट के साथ में। ओके। जो गैस की जो लॉन्ड्री स्लिप होती है उसमें आपको एंटर करना होता है, उसमें नोट डाउन करना होता है, जिससे कि आप जब भी लॉन्ड्री में जाओगे तो गैस की लॉन्ड्री देने के लिए, तो उस समय पे वो लोग चेक करके उस हिसाब से गैस की स्पेशल जो रिक्वेस्ट होती है उस हिसाब से उसको क्लीन कर सकते हैं। ओके। और जब भी आप गैस की लॉन्ड्री कलेक्ट करते हो तो लास्ट टाइम पे आपको गैस से कंफर्म करना होता है कि आपको कब चाहिए। ओके। तो टाइम किस टाइम पे आपको आपकी लॉन्ड्री वापस चाहिए। हो सकता है इवनिंग में चाहिए या आफ्टरनून में चाहिए। कई बार क्या होता है, गैस का सिचुएशन ऐसा होता है कि गैस को आफ्टरनून में चेकआउट करना होता है, तो मॉर्निंग में अगर गैस आपको अर्ली देता है तो आपको बिफोर चेकआउट गैस को वापस देना होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको कंफर्म करना होता है गैस के साथ में कि आपको सर की कब चाहिए, इवनिंग में चाहिए या आपको आफ्टरनून में चाहिए। ओके। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, गेस्ट को आपके लॉन्ड्री जब आप कलेक्ट करते हो उससे पहले गेस्ट को आपको पूछना होता है कि सर आपको जो आपकी लॉन्ड्री है आपको कैसे चाहिए, विथ फोल्डेड चाहिए या विथ हैंगर चाहिए। ओके। तो ये चीज़ आपको गेस्ट को पूछनी होती है। हाँ, कुछ मैसेज आया है। युवराज मिश्रा, थैंक यू सो मच ब्रदर। In which country you work for? I am working in Oman. So now I am live in from the Oman. Thank you, Mr. युवराज मिश्रा। तो गैस का लॉन्ड्री का ये सिस्टम होता है। तो क्योंकि क्या होता है कि कहीं कहीं पे जब भी गैस चेकआउट करता है, माना गैस अगर आपका आफ्टरनून में चेकआउट करता है या नाइट में गैस का चेकआउट होता है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर गैस आपको आफ्टरनून में देता है तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गैस को पूछना कि सर आपको कब चाहिए। ओके। टाइम भी पूछना जरूरी होता है। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी लाइव। सो आज का वीडियो इतना ही है, और आपसे मिलता हूँ आगे भी। इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू मी फॉर सम अटेंडेंट? मिस्टर युवराज मिश्रा, आई विल अपडेट यू इफ वी हैव any update according regarding your position. So we I will inform you. Okay. Keep watching. So we will update you. Last time I write on the vacancies in my Facebook also. You can see there. You can contact with us. Many vacancies is there for Dubai और अगर मेरे पास वैकेंसीज का कुछ होता है तो, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट जो हायर करते हैं उसमें ऐसा होता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि जो भी कंपनियां आजकल का ये है, आजकल क्लीनिंग कंपनियां आ गई हैं, आजकल एजेंट बहुत सारे एजेंट हो गए हैं। तो एजेंट कंपनियां जो रहती है वो क्या करते हैं कि कंपनियां आजकल डायरेक्ट हायर नहीं करती, वो एजेंट के थ्रू से करती हैं। तो नॉर्मली मैक्सिमम आजकल जो एम्प्लॉय हायर होते हैं वो एजेंट के थ्रू से होते हैं। अगर किसी को एजेंट का अगर कांटेक्ट चाहिए या जो थोड़ा सा अच्छा कांटेक्ट एजेंट हो तो वो आपको मिल जाएगा। मैं वैकेंसी डालते रहता हूँ अपने फेसबुक पेज में भी डालते रहता हूँ, और प्लस आपका यूट्यूब में भी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी डालते रहता हूँ मैं अगर वैकेंसी के रिलेटेड। तो आपको अगर वैकेंसीज का पता करना है तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जब भी वैकेंसीज आती है तो मैं उसमें डाल दिया करूँगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने पोस्ट के रिगार्डिंग। ओके।
चाहे आपको बाहर के लिए कहीं करना है या इंडिया में कहीं करना है, तो आपको उसके लिए वहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग प्लीज, थैंक यू सो मच।